हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप इनसाइट ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी में जो बच्चे कट ऑफ के आसपास है ना, जो कट ऑफ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से क्वालिफाई किए हैं कट ऑफ से ऊपर, और जिनको ये लगता है कि कट ऑफ के पास होने से जो फाइनल पैनल जब आएगी डीवी मेडिकल के बाद, तो उसमें हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए और हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो वो बच्चे बहुत ही गलत है। मैं आपको पूरा अच्छे से इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें एसएससी और रेलवे का एनालिसिस और अपडेट्स के लिए। अब दोस्तों, एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 में जो बच्चे को बुलाए गए हैं, वो कुछ बच्चे को गुड्स में, कुछ बच्चे को सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, और कुछ बच्चे को टाइपिंग पोस्ट पे बुलाए गए हैं। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो हर एक जोन जो रिजल्ट जारी की है वो कुछ परसेंट सीट रखी है, 5 से 10% सीट खाली रखी है। वो जो खाली जो सीट है ना, वो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कुछ सीट टाइपिस्ट वाला पोस्ट का है, और गुड्स गार्ड पे सभी बच्चों को बुलाया गया। तो वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो गुड्स गार्ड में मेडिकल फेल होंगे बच्चे, A2 मेडिकल फेल हो जाएंगे, तो उनको सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या फिर टाइपिंग पोस्ट पे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। जो उनका सेकंड प्रेफरेंस होगा तो वो उनको दे दिया जाएगा। अगर वहाँ मेडिकल फेल हो जाते हैं और यहाँ पर मान लीजिए B2 वो क्वालिफाइड है या फिर C2 वो क्वालिफाइड है, तो जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में वो क्वालिफाइड है, फिट है, तो उनको वो दे दिया जाएगा। तो इसलिए सीट खाली रखे हैं। तो मान के चलिए 5% सीट, 5-6% सीट हर जोन वाला अभी खाली रखा है, ठीक है। और इलाहाबाद तो बहुत ज़्यादा खाली रखा है, तो उनका तो कुछ गड़बड़ हो गया था रिजल्ट में, इसलिए वो नोटिस भी जारी किए थे कि जिनका कट ऑफ से पार जिनका मार्क्स है और लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका दोबारा जो सेकंड लिस्ट में नाम रहेगा, तो उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा सीट, लगभग 600 के आसपास सीट खाली है अभी। तो उनका जो है वो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा। लेकिन बाकी जोन में, जहाँ पे जैसे कि मालदा जोन का आप देख लीजिए, सिर्फ 35 सीट के आसपास खाली है, ठीक है। बाकी सारा सीट पे बुला लिया गया है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कट ऑफ इंक्रीज क्यों नहीं होगा। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा केस है, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस मैंने पहले बोला था आपको कि कुछ जोन का टाइपिंग कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये मैंने जब पिछला वीडियो जब बनाया था इससे कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जोन का टाइपिंग कट ऑफ ही ज़्यादा चल जाएगा, जिसमें बच्चे जो बोल रहे थे कि टाइपिंग कट ऑफ कम जा रही है, नॉन टाइपिंग का बहुत ज़्यादा चल जा रहा था। तो जो बच्चे टाइपिंग फेल है, सिर्फ 25% के आसपास बच्चे टाइपिंग पास किए, बाकी तो सब तो फेल ही थे। जो बच्चे टाइपिंग फेल बहुत डर रहे थे कि इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों रहता है। तो मैंने समझाया था कि ऐसा नहीं है। जिस जोन में टाइपिंग सीट बहुत कम है, उस जोन का इंक्रीमेंट बहुत कम होगा नॉन टाइपिंग, और जिस जोन का टाइपिंग सीट बहुत ज़्यादा है, उसी जोन का नॉन टाइपिंग इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप गुवाहाटी का भी देख लीजिए, बाद में जब आई थी तो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। उसका रीज़न वही था कि टाइपिंग सीट ज़्यादा था। मुंबई का देख लीजिए, टाइपिंग सीट ज़्यादा था, तो जिसमें ज़्यादा सीट टाइपिंग का था वो इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। जिसमें टाइपिंग सीट कम था, उसमें खुद टाइपिंग का ही ज़्यादा कट ऑफ चला गया नॉन टाइपिंग से। आप इलाहाबाद का उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, मालदा का देख लीजिएगा, तो ये सब जोन में टाइपिंग का ही कट ऑफ ज़्यादा है कुछ पॉइंट से, ठीक है। तो ये क्योंकि सब में टाइपिंग जो है वो सीट कम थी, ये मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए सिर्फ 25% बच्चे टाइपिंग पास होने के कारण, अब देखिए, जो बच्चे गुड्स गार्ड का मेडिकल फेल करते हैं, तो वो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में घुसेंगे या फिर टाइपिस्ट में घुसेंगे, मान के चलिए। अब उसमें कंडीशन है, अगर वो बच्चे 25% जो बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं उस टाइपिंग क्वालिफाइड में रहेंगे, तभी वो टाइपिंग वाला पोस्ट ले सकते हैं। और जिस जोन में टाइपिंग का कट ऑफ ज़्यादा गया, तो उसमें कट ऑफ भी अगर उनका क्रॉस है, तभी वो टाइपिंग का सीट ले सकते हैं। तो दो कंडीशन है, तो बहुत कम चांस है कि टाइपिंग का पोस्ट का जो कट ऑफ अभी है वो फाइनल पैनल के बाद इंक्रीज कर जाए। बहुत ही रेयर चांस है। मीन्स 0.1, 0.2 भी मुझे लगता है कि इंक्रीज नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर चांस है। हाँ, कुछ 1, 2, 4, 5 बच्चे होंगे जो हो सकता है कि कोई और पोस्ट में उनको मिल जाए, जैसे टाइपिंग वाला पोस्ट से उनको गुड्स गार्ड में बुला लिया जाए। उसका रीज़न है कि आप मान लीजिए वहाँ के बच्चे जब यहाँ आएंगे तो वहाँ पे तो सीट वैकेंट होगा। तो जब वहाँ पे गुड्स गार्ड में सीट वैकेंट होगा, तो यहाँ के बच्चों को ही, क्योंकि उनके बाद तो मार्क्स इन्हीं का है, तो यहाँ के बच्चों को ही कॉल किया जाएगा ना गुड्स गार्ड पे। तो हो सकता है कि यहाँ के बच्चे वहाँ चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो लेवल 5 से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है, तो अब मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिट नहीं है और यहाँ भी मान लीजिए एकदम बॉर्डर पे हैं, 0.1, 0.2 बस पार किए हैं, ठीक है, तब थोड़ा सा हो सकता है। वो भी, उसमें भी बहुत रेयर चांस है। तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग डीवी स्किप भी करेंगे, लगभग 7 से 8% लोग डीवी स्किप करेंगे। जिस आपके जोन में जितना भी वैकेंसी, मान लीजिए 500 वैकेंसी है, तो 30 से 40, उसका 500 का 5% जो होता है वो 25 होता है। तो 30 से 40 बच्चे के आसपास आप देखिएगा डीवी स्किप भी करेंगे, क्योंकि उसका सिलेक्शन कहीं और हो चुका होगा, ठीक है। सीजीएल वगैरह का था, स्टेट वगैरह का था, बहुत सारी चीज़ का रिजल्ट आया इधर हाल फिलहाल के दिनों में, तो उनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका होगा, तो कुछ बच्चे वहाँ भी चले जाएंगे।
तो DV स्किप होने के कारण वहाँ पे और ज़्यादा सीट वैकेंट होगा। हर एक लेवल पे, हर एक लेवल का DV लोग स्किप करेंगे तो सीट और वैकेंट होगा। अभी कुछ पहले से वैकेंट है, कुछ और वैकेंट होगा। तो मान लीजिए 500 सीट था किसी जोन का, 30 सीट अभी वैकेंट, अभी बुलाया नहीं गया, 30 सीट खाली है और 30 सीट और वैकेंट हो जाता है DV स्किप करने के कारण, 60 सीट खाली हो गया। तो क्या आपको लगता है कि 500 सीट अगर था तो 60 बच्चे मेडिकल में फेल हो जाएंगे? मैं मानता हूँ कि 50-60 बच्चे मेडिकल फेल होंगे, तो 50-60 बच्चे अगर मेडिकल फेल होंगे तो वो इसी 60 सीट पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो कोई बच्चा बाहर कहाँ जा रहा है? इसलिए कटअप बहुत ज़्यादा कटअप इंक्रीज करने का बहुत कम चांस है। और अगर 0.1 0.2 इंक्रीज कर भी जाता है ना, तो जो बच्चा 0.1 0.2 ऊपर है वो लेवल 5 में ही किसी और पोस्ट पे, अगर मेडिकल सही है तो किसी और पोस्ट पे उनको बुला लिया जाएगा। बहुत हार्ड लक होगा जो, तो 1 2 4 बंदा ऐसा ही होगा जो लेवल 5 से ही बाहर हो जाए। ऐसा बहुत हार्ड लक जिसका होगा उसी का हो सकता है। तो दोस्तों ये सब था, ये सब मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आप अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि टाइपिंग मीन्स पैनल जो पढ़ने के बाद कटअप जो है वो इंक्रीज कर जाएगा टाइपिंग पोस्ट का स्पेशली, तो आपको मैं एक चीज़ पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैंने क्योंकि बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को, तो टाइपिंग का कटअप इंक्रीज करने का बहुत ही रेयर चांस है। किसी जोन में हो सकता है 0.1 0.2 इंक्रीज कर जाए, लेकिन 0.5 से 0.6 से ऐसा इंक्रीज कर जाए बहुत कम चांस है, ठीक है, टाइपिंग का। बाकी हाँ, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का 0.1 0.2 इंक्रीज कर सकता है। वो भी कब? जब बहुत ज़्यादा बच्चे अगर किसी जोन का गुड्स गार्ड में छट गए, तब बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे मेडिकल में फेल हो गए और यहाँ पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे फेल होने के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों का सेकंड प्रेफरेंस यही होगा, ठीक है। तो टाइपिंग प्रेफरेंस बहुत कम लोगों का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइपिंग कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि टाइपिंग प्रेफरेंस बहुत लोगों का थर्ड है। सेकंड, जैसे जिसका फर्स्ट अगर गुड्स गार्ड है उसका सेकंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का थर्ड टाइपिस्ट है, तो इसीलिए प्रेफरेंस भी लास्ट है। और क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइड भी बंदा होना चाहिए, क्योंकि 25% लोग ही टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं। ऊपर से अगर किसी जोन का टाइपिंग कटअप ज़्यादा है तो उसका कटअप भी पार होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो बंदा यहाँ पे आ सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, इसलिए टाइपिंग वाला पोस्ट का कटअप इंक्रीज नहीं होगा। अगर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में क्योंकि पहले से ही ज़्यादा वैकेंट, जैसे मान लीजिए किसी जोन में 35 सीट खाली है ना, तो 30 सीट वो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का और 5 सीट वो टाइपिंग वाला का है, तो वहाँ पर पहले से ही ज़्यादा सीट खाली है। तो इसीलिए वहाँ अगर गुड्स गार्ड के बच्चे इसमें फिर होते हैं और बहुत सारे बच्चे DV स्किप भी करेंगे, तो यहाँ के बच्चे को फिर वहाँ बुला लिया जाएगा गुड्स गार्ड में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर जो बच्चे बॉर्डर पे है उनको गुड्स गार्ड मिल जाए, या फिर अगर वो टाइपिंग क्वालिफाइड है तो टाइपिंग वाला मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो लेवल 5 से बाहर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मतलब रिलैक्स रहें, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई आपको करूँगा। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, SSC और रेलवे का अपडेट्स एंड एनालिसिस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।